नो योर वर्थ बिफोर इट गेट्स लोनली। तुझे तेरी वर्थ पता चलनी चाहिए। अगर तू अकेला भी होता है इससे तो मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी तू लोगों के साथ रह के भी तुझे तेरी वर्थ पता नहीं है। लोगों को भी तेरी वर्थ पता नहीं है, उसकी वजह से तुझे समझ ही नहीं रहा कि तू कर क्या रहा है। बस तू ऐसे ही दूसरों की एक्सपेक्टेशंस मेट करने के लिए बस तू लोगों के साथ है या फिर तू दुनिया के साथ है। बट क्या तू खुद को एक आइसोलेशन पीरियड में डाल सकता है? क्या तू खुद के बारे में जानने के लिए और कोशिश कर सकता है? ये क्वेश्चंस अगर तू खुद को करेगा, अगर तू खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, अगर तू खुद को ऑब्जर्व करेगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मेरे वैल्यूज़ क्या है, मेरे बाउंड्रीज क्या है, ये सब चीज़ों के लिए अगर मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ये सब मैं आइसोलेशन में खुद के बारे में सोच रहा हूँ, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में एक लोनली चैप्टर मेरे लाइफ का अगर मैं बना रहा हूँ, तो एट द एंड जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि खुद की वर्थ ना होने के कारण क्या चीज़ें डेली लाइफ में इम्पैक्ट होती है, और खुद की वर्थ जानने से तू क्या चेंजेस ला सकता है अपनी लाइफ में। तो जब तू ये जान लेगा कि जितना तू एक वो ट्रैप में फंसा है कि मुझे सबकी नज़रों में अच्छा दिखना है, सब मेरे बारे में अच्छा सोचने चाहिए, और उनको प्लीज़ करने के लिए मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तू एक पीपल प्लीज़र है। तू लोगों को प्लीज़ करने में अपनी पूरी टाइम एनर्जी गवा देता है कि कैसे वो सामने वाला मेरे बारे में अच्छा सोचे, कैसे उसको मैं अच्छा इंसान लगूँ। बट उसी चीज़ को अचीव करने के लिए तू तेरी खुद की रियल सेल्फ जो तुझे करना है वो करना तू छोड़ देता है, और तो उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से जीना स्टार्ट कर देता है। एट द एंड क्या होता है, जो तुझे चाहिए रहता था वो तो तुझे कभी मिला नहीं। दूसरे के बारे में सोच के उसके थ्रू भी उसने तेरे बारे में कभी वैसा सोचा नहीं। तो क्यों ना तू थोड़े टाइम के लिए खुद के बारे में सोच के खुद को क्या चाहिए, खुद को क्या पसंद है, तेरे को क्या करना है, तू क्या करके आगे ग्रो हो सकता है, इसके बारे में सोच। और इसके बारे में सोच के उन चीज़ों पे काम कर जो कि आगे जाके तुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। नॉट आगे जाके भी, बट प्रेजेंट मोमेंट में भी तू खुद एक सेटिस्फैक्शन फील करेगा। अगर तू आज सेल्फिश बिहेव करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी जो भी तेरी एज होगी अब तक तो तूने दूसरों के लिए जी लिया। बट थोड़े टाइम के लिए तो खुद के बारे में सोच के खुद को क्या चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक थर्ड पर्सन या फिर मैं खुद, अगर मैं खुद में खुश नहीं रह पा रहा हूँ तो मैं दुनिया को क्या ही खुश करूंगा। तो पहले तो मैं ये सोचूंगा कि मैं खुद किस चीज़ में एक सेटिस्फैक्शन फील करता हूँ या फिर मैं किस चीज़ के टूवर्ड्स काम करना चाहता हूँ, और वो मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। वो अगर करने के बाद फिर मुझे खुद में खुशी फील होती है, मुझे खुद में एक सेल्फ वर्थ फील होता है, और वो खुद ब खुद बाकी लोगों में दिखाई देता है या फिर उनकी परसेप्शन में दिखाई देता है। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे बस खुद पे फोकस करना पड़ता है, खुद के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड तू क्या कर रहा है, तू बस ये सोच रहा है कि दूसरों को मैं कैसे खुश करूँ, दूसरों के बारे में मैं उनको ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो तेरे बारे में अच्छा सोचे। एक ग्रुप में घुसने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि वो मुझे अपने ग्रुप में शामिल करे। बट ये सब चीज़ें करके तुझे एट द एंड सेटिस्फैक्शन तो मिलता नहीं, उल्टा तो और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। ये तुझे भी पता है, बट स्टिल तू वो स्टेप्स नहीं ले रहा है कि एक आइसोलेशन पीरियड तू स्टार्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि तू उस चीज़ से डरता है। बट जिस दिन तू उसे एक्सेप्ट कर लेगा, जिस दिन तू खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिस दिन तू खुद की इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो लोग भी तुझे अप्रिशिएट करेंगे। एक तू तुझे वो फेक मास्क पहन के नहीं जीना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग मैं मेरे आसपास देखता हूँ तो मैं उन्हें एक मास्क में देखता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि सब एक अपना एक मुखौटा पहन के जी रहे या फिर एक फेक पर्सनालिटी दिखा रहे। वो रियलनेस बहुत ज़्यादा कम लोगों में मुझे फील होती है। और जिस दिन तू कभी भी ऐसे किसी पर्सन को नोटिस करता है एक्सप्रेसिव, जिसको जो लगता है वो बोलता है, मुंह पे बोल देता है, वैसे लोगों को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो तुझे भी सोचना पड़ेगा कि तुझे किस तरीके का इंसान बनना है। तुझे एक फेक पर्सोना लेके जीना है या फिर तुझे एक रियल जो तुझे फील होता है वैसे पर्सपेक्टिव में जीना है। अभी उसको अचीव करने के लिए एक थोड़ा अमाउंट तुझे खुद के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, खुद के साथ रहना पड़ेगा। तभी जाके कुछ थोड़े टाइम बाद तू उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच सकता है। क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो बीच वाला फेज है वो है लोनली चैप्टर। तो
तुझे एक ऐसा डिसाइड करना होगा कि अभी से मेरा एक लोनली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उसमें मैं खुद के बारे में जितना हो सकता है उतना खुद के बारे में और जानूंगा, खुद को पहचानूंगा, मुझे क्या चीज़ें पसंद है, मुझे किस चीज़ों से सेटिस्फैक्शन या फिर अच्छा लगता है, मेरा गोल क्या है। तू एक पर्पस ढूंढेगा तेरी लाइफ में कि तेरा पर्पस क्या है, तू उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचेगा, तभी जाके एट द एंड तुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ को पाने के लिए तू मेहनत करेगा या फिर तू तेरी बाउंड्रीज सेट करेगा। अगर कोई तेरी बाउंड्रीज ब्रेक भी करता है तो उधर ही तू उन्हें रोक देगा या फिर तू खुद बैक आउट कर लेगा, क्योंकि ये तुझे नहीं करना है, तुझे ये पसंद नहीं है। तू सिर्फ वही चीज़ें करेगा जो तुझे पसंद है। थोड़ा सेल्फिश बनना स्टार्ट कर दे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।